हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मनत कॉमर्स क्लासेस। गाइस, जो मैं आज आपको पढ़ाने आया हूँ, मैं पढ़ाने आया हूँ डिबेंचर। और डिबेंचर का बनाएंगे पूरा वन शॉट, पेपर के पॉइंट ऑफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आओ स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डिबेंचर? डिबेंचर है क्या साहब? सर डिबेंचर क्या है? डिबेंचर एक नाम है। अच्छा सर, किसका नाम? उनका नाम जिन्होंने बच्चों लोन दे रखा है। सर किसको लोन दे रखा है? लोन दे रखा है कंपनी को। किसको बच्चों? कंपनी को एक लोन दे रखा है। किसने? पब्लिक ने दे रखा है बच्चों। तो जब भी कंपनी पब्लिक को लोन दे, जब भी बच्चों पब्लिक कंपनी को लोन देगी, ठीक है ना, तो कंपनी इनका नामकरण कर देगी। आहा, क्या कर देगी भाई? इनका नामकरण कर देगी। बताओ नाम क्या रखो इनका, जल्दी बताओ। नाम है बच्चों, इनका नाम बताओ क्या है? इनका नाम है डिबेंचर। ओके, इनका नाम है डिबेंचर होल्डर। ठीक है बच्चों, तो यही है डिबेंचर। तो हमने क्या सीखा भाई? जब भी कंपनी पब्लिक से पैसा उठाएगी इन फॉर्म ऑफ लोन, लोन की फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं हम? डिबेंचर बोल दिया करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर सर शेयर की फॉर्म में उठाएगी तो वो शेयर होल्डर हो गए बच्चों। रट्टे वाली कोई बात ही नहीं भाई। इन्होंने पैसा दे रखा है कंपनी को, किस फॉर्म में दे रखा है जल्दी बताओ? लोन की फॉर्म में दे रखा, तो ये क्या बन गए? ये हो गए डिबेंचर होल्डर। क्या हो गए भाई? ये डिबेंचर होल्डर। ओके, से इन्होंने कंपनी को पैसा दे रखा है कितना? अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको अकाउंटिंग सिखा रहा हूं। तो ये लो भाई, जैसे कि बच्चों इन्होंने कंपनी को 10 लाख रुपए देना है, तो कंपनी बच्चों यूनिट में पैसा मंगवा लेती है। इस पैसे को किसी स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर देती है। कंपनी बोलती है आपके बनते हैं कितने? 10 लाख रुपए। एक एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? एक डिबेंचर की फेस वैल्यू वो 100 रुपए है। कितने बच्चों? 100 रुपए है। तो बताओ नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हो गए? नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हो गए? 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो नंबर ऑफ डिबेंचर हो गए बच्चों, जल्दी बताओ। 10,000। लो भाई, लो बच्चों, अब मैंने क्या कर दिया? अमाउंट को डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिया। तो अमाउंट को डिबेंचर में कैसे निकालते? नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालते हैं? आप अमाउंट लिखो, फेस वैल्यू आप डिवाइड में लिखो, तो आपके कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आ गए? 10,000 आपके नंबर ऑफ डिबेंचर आ गए। ओके, चल सकता हूं क्या आगे भाई? ठीक है जी। तो बच्चों जल्दी बताओ, ये 10 लाख रुपए कंपनी एक साथ भी मंगवा सकती है, और 10,000 कंपनी ये अलग अलग टुकड़ों में भी मंगवा सकती है। तो मैंने बोला इसके दो टॉपिक है, जरा बताओ। पैसे मंगवाने के बच्चों, या तो लमसम, लमसम एक साथ भी आ सकता है पैसा, या बच्चों इंस्टॉलमेंट में भी आ सकता है। अब मेरे बच्चों लमसम भी आएगा पैसा, इसके भी 3 मेथड है। बताओ, या तो बच्चों जल्दी बताओ किस पे आएगा लमसम में? ये तो आएगा पार पे। सर ये क्या होता है बताएंगे बच्चों? भी ये आएगा डिस्काउंट पे। ओके, ये आएगा बच्चों जल्दी बताओ प्रीमियम पे। लो बच्चों, मैंने बोला लमसम पैसा आएगा एक साथ, या तो पार पे आ सकता है, या डिस्काउंट पे आ सकता है, या प्रीमियम पे भी आ सकता है। ओके, अब सर ये पार क्या होता है, ये डिस्काउंट क्या होता है, और ये प्रीमियम क्या होता है, इसके बारे में बताओ ना। ओके, तो बच्चों जब भी कंपनी बोलती है आप मुझे 10 लाख के बदले में 9 लाख दे दो, तो ये डिस्काउंट हो गया। और जब भी कंपनी बोलती है कोई बात नहीं, आप मुझे 10 लाख के बदले में 10 लाख ही दो, ये पार हो गया। और कई बार कंपनी बोलती है बनता आपका 10 लाख है, लेकिन हम आपसे 12 लाख रुपए लेंगे, इसको बोलते हैं बच्चों प्रीमियम। क्या बोलते हैं इसको? प्रीमियम। आप बच्चों इनके एग्जाम्पल करेंगे, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट के, और उसके बाद छोटे छोटे एग्जाम्पल करने के बाद आगे चलेंगे। ओके, आओ जरा देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखो जरा ध्यान से बच्चों। तो ये सवाल किसका बच्चों? ये सवाल है हमारे पास, जल्दी बताओ किसका है? ये सवाल है हमारे पास पार वाला। एक कंपनी ने इशू करे बच्चों कितने? 10,000 रुपए डिबेंचर। सर 10% क्या है बच्चों? 10% इसका इंटरेस्ट का रेट है। किसका रेट है भाई? इंटरेस्ट का रेट है। और 100 रुपए क्या इसकी फेस वैल्यू है, ठीक है ना। सारा पैसा बच्चों रिसीव हो गया किसके ऊपर? एप्लीकेशन पे सारा पैसा मिल गया। जल्दी बताओ एंट्री क्या होगी? सर एंट्री होगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट। क्या होगी जल्दी बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से बच्चों जल्दी बताओ? 2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर सारा पैसा मिल गया,
कितना मिल गया मेरे बच्चों? 10,000 डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से मिल गया बच्चों आपको 10 लाख रुपया। कितना मिल गया बच्चों आपको? 10 लाख रुपया आपको मिल गया, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ नरेशन के अंदर, जल्दी बताओ सर। नरेशन के अंदर हम लिखेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। सर अलॉटमेंट क्यों साथ में यूज कर रहे हैं वर्ड? क्योंकि बच्चों सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही मिल रहा है, तो जितना पैसा मिला उतना ही शेयर अलॉट कर देंगे हम, इसलिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट वर्ड यूज करते हैं। ओके ठीक है सर। इसके बाद बताओ, जल्दी बताओ कहां जाएगा सर ये पैसा, जल्दी बताओ कहां जाएगा। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट? 10% डिबेंचर अकाउंट, 10% डिबेंचर अकाउंट। ओके कितना भाई ये पैसा कहां चला गया? तो लो बच्चों 10 लाख रुपए यहां पे आ गया आपका, और 10 लाख रुपए आपका यहां पे आ गया। बात समझे? तो कंपनी ने पैसा लिया और अल्टीमेट अपनी लायबिलिटी बढ़ा दी। तो अगर मैं देखूं इसको बच्चों नॉर्मली, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो अल्टीमेट तो बच्चों बैंक का बैलेंस बढ़ा है और अल्टीमेट बच्चों आपका डिबेंचर का बैलेंस बढ़ा है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कट गया तो अल्टीमेट बैंक का बैलेंस बढ़ा और किसका बैलेंस बढ़ा? डिबेंचर का बैलेंस बढ़ा। रट्टा नहीं मानना आपने बच्चों के, आपको समझना है। तो अब मैं क्या करूं जल्दी बताओ। छोटी सी अगर बैलेंस शीट बनाऊंगा आपको टी शेप की, वैसे बच्चों कंपनी, चलो मैं ऐसे बनाता हूं दूसरे वाले। ओके तो बताओ जरा ध्यान से यहां क्या आएगा बच्चों? लायबिलिटी साइड क्या आएगा? यहां आएंगे डिबेंचर। कितने डिबेंचर बताओ आपके? 10% डिबेंचर है। कितने भाई आपके? 10% डिबेंचर बच्चों आप कितने जल्दी बताओ? ये आपके 10 लाख रुपए। लो बच्चों लायबिलिटी होगी, और साथ में बैंक में कितना पैसा है आपका? आपके बैंक में पैसा कितना है? आपके बैंक में पैसा है कितना है आपका? 10 लाख रुपए। तो लो भाई एसेट में भी 10 लाख रुपए आ गया आपका, समझे बात को? लो भाई छोटी सी मैंने आपके लिए एक बैलेंस शीट बना के दिया जिसको मैंने टैली करके दिखाई आपको। ओके मैं तो ये समझाना चाह रहा हूं बच्चों, जब भी पैसा आएगा कंपनी के पास तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा और लायबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि डिबेंचर एक लायबिलिटी है। डिबेंचर लोन है भाई, लोन एक लायबिलिटी होती है बच्चों के, जो पब्लिक से रेज किया गया है, ठीक है जी। चलो भाई आगे चलते हैं। सर हम काटा मार सकते हैं ऐसे? द आंसर इज नो। आपको बच्चों पूरा करके आना। ओके और ये भी आपको बनाने की लोड नहीं पेपर के अंदर, बस मैंने आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए कराई। ओके कि ऐसा बच्चों इसकी बैलेंस शीट बनाई जा सकती है। ओके चलो भाई आगे। तो ये पार वाला सवाल हो गया, ठीक है ना। सर आगे चलो। तो लो बच्चों आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। एक कंपनी ने इशू करे 10,000 डिबेंचर, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, एट प्रीमियम कितना परसेंट बच्चों? 20%। और सारा पैसा बच्चों कहां रिसीव हो गया? एप्लीकेशन पर रिसीव हो गया। ओके तो बताओ जनरल एंट्री क्या होगी? सर जनरल एंट्री वही बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। बताओ भाई कितने से होगी बच्चों? टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बताओ कितने से होगी बच्चों? सर ये होगी 10,000 हमारे पास डिबेंचर है, इंटू बताओ मेरे बच्चों किससे करूं? 20 रुपए प्रीमियम है, तो 20 रुपए किसका? 10,000 का या 100 का? ऑलवेज फेस वैल्यू। तो ये तो नंबर ऑफ डिबेंचर है बच्चे 10,000 तो आपके। तो ये लो 10,000 का अगर 20% करा जाए तो कितना होता है भाई? 20 रुपया। तो इसका मतलब 20 प्रीमियम का है और 100 रुपए आपकी फेस वैल्यू है, तो कितना हो गया? 120। कितना हो गया बच्चों? 120। तो ये लो भाई 120 हो गया आपका। तो 120 इंटू 10,000 कितने बनते हैं जल्दी बताओ? सर ये बनते हैं हमारे पूरे 12 लाख रुपए। ओके ये बनते बच्चों आपके पूरे 12 लाख रुपए। बात समझ गए भाई? बात समझे नहीं समझे आप? हाँ बात समझ गए हम बच्चों। इस बार पैसा 10 लाख नहीं मिला, कंपनी कह रही है हमें 20% ज्यादा पैसा दो। तो भाई 10 लाख का 20% तो 2 लाख होता है, तो कितना बन गया आपका? 12 लाख रुपए। जल्दी बताओ साहब, अब इस पैसे को मुझे ट्रांसफर करना है। क्या करना है बच्चों? ट्रांसफर करना है, लिखना बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। अब मुझे ट्रांसफर करना है, तो क्या एंट्री जल्दी बताओ? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट जल्दी बताओ बच्चों? कितना परसेंट सवाल है भाई? 10%। 10% डिबेंचर। ओके बोर्ड पे देखो जरा, ध्यान से देखो बच्चों। टू और क्या है यहाँ पे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सर ये क्या बात है? ये बच्चों एक्स्ट्रा पैसा कहां जाएगा बताओ? ये प्रीमियम में रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके इसका मतलब ये बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में चले जाएगा। ओके तो ये बताओ जरा परसेंटेज ऑफ डिबेंचर में कितना जाएगा? 10,000 डिबेंचर
लो बच्चों 10,000 डिवेंचर, इसकी फेस वैल्यू बताओ कितनी है? 100 रुपए। ओके, ऑलवेज रिमेंबर परसेंटेज ऑफ डिवेंचर है मेरे बच्चों, फेस वैल्यू ही जाएगी, ठीक है ना, आप आगे पीछे नहीं करोगे। ठीक है सर, तो यह कितना हो गया जल्दी बताओ? ये हो गया मेरे पास 10 लाख रुपए, तो कितना हो गया जल्दी बताओ? 2 लाख रुपए। लो बच्चों 12 लाख रुपए ये हो गया। ओके, लो भाई ये मैंने पैसा मंगवाया, ओके, बैंक से पैसा मंगवाया, देन मैंने कुछ पैसों को डाल दिया डिबेंचर में, कुछ पैसों को डाल दिया मैंने प्रीमियम में। सर ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों हमारा कंपनी लॉ बोलता है जो भी एक्स्ट्रा पैसा है उसको रिजर्व एंड सरप्लस में डाल दो। तो प्रीमियम किसका पार्ट है बच्चों? रिजर्व एंड सरप्लस का तो पार्ट है, तो बाद में हम इसको बच्चों बैलेंस शीट में रिजर्व और सरप्लस के अंदर प्रीमियम के नाम से डाल देंगे। ओके, चलो भाई आगे। तो ये बच्चे जब कंपनी पैसा मंगवा रही है, एक साथ मंगवा रही है और प्रीमियम का पैसा भी आ रहा है। ओके, मेरे 2 एग्जांपल हो गए बच्चों, ठीक है ना, नोट डाउन करते रहना बच्चों, पेपर के टाइम बस यही वाले बच्चों क्या करके आप सारे के सारे नोट्स रिवाइज करके जाओगे एक बार। ओके, चलो भैया जरा ध्यान दो। अगला एग्जांपल, एक कंपनी इशू कर रही है 10,000 रुपए 10% डिवेंचर 100 रुपए के हिसाब से एट डिस्काउंट 20%। बताओ बच्चों इसका मतलब क्या है? डिस्काउंट आ गया है साहब, क्या आ गया? डिस्काउंट आ गया है। इसका मतलब बच्चों अगला एग्जांपल मैंने किसका बनाया? डिस्काउंट का बनाया, ठीक है ना। तो डिस्काउंट किस पे निकालेंगे? सर चाहे प्रीमियम हो चाहे प्रीमियम हो, हम आज कसम खाते हैं, चाहे प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो। जल्दी बताओ, कसम खाओ बच्चों, हम आज कसम खाते हैं, चाहे प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो, हम हमेशा फेस वैल्यू पे ही निकाल लेंगे। ओके, किस पे निकाल लेंगे बच्चों? फेस वैल्यू पे निकाल लेंगे। तो फेस वैल्यू कितनी बच्चों? 100 रुपए। तो ये लो 100 रुपए का कितना परसेंट? 20%। कितना बनता है? 20 रुपया। 20 रुपए, हाँ 20 रुपए बनता है बच्चों। ओके, अब ये बताओ बच्चों, कंपनी इस बार कह रही है कि आप मुझे 100 रुपए की जगह 80 रुपए पे करो, तो कंपनी बच्चों नुकसान हो जाएगा इसलिए, तो हाँ नुकसान तो होगा नुकसान तो हो जाएगा। ओके, जल्दी अब बोर्ड क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से। तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कैमरामैन इधर ध्यान दो, कितना लिखूं जल्दी बताओ? 1000 लिखूं, 80 से करूं या 100 से करूं? कह रहे सर 100 से करो, नलायक है बच्चे। ओके भाई 80 से होगा, एट द रेट ऑफ कितना? 80। कितना भाई? 80, समझ गए? क्योंकि बच्चे 20 रुपया क्या है? डिस्काउंट है, तो कितना डबल गया जल्दी बताओ? 80 और 80 कितना हो गया? 8 लाख रुपए। लो मेरे बच्चों 8 लाख रुपए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अब क्या होगा? अब दूसरी एंट्री होगी, अब दूसरी एंट्री होगी साहब, जल्दी बताओ। तो लो बच्चों जल्दी एंट्री बताओ, अगली क्या होगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट। सर बैंक थोड़ा डेबिट होगा, अब क्या डेबिट होगा जल्दी बताओ भाई? सर अब होगा आपका डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, जल्दी बताओ कितना परसेंट? 10% डिबेंचर। कितने से करो जल्दी बताओ बच्चों? सर लॉस भी तो दिखाओ ना। मैं ये लो भाई लॉस भी दिखाएंगे तो लो बच्चों लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू 10% डिबेंचर। जल्दी बताओ बच्चों डिबेंचर में क्या आएगा? हमेशा फेस वैल्यू, चाहे प्रीमियम का सवाल है, चाहे डिस्काउंट का सवाल है, चाहे पार का सवाल है, परसेंटेज डिबेंचर में तो बच्चों फेस वैल्यू आती है। ओके, हाँ सर हमें पता लग गया भाई। तो लो भाई जल्दी बताओ, मैंने मालिक बना डाला 10 लाख रुपए का, मालिक बना डाला 10,000 रुपए का, लेकिन साहब पैसा ही आया सिर्फ 8 लाख रुपए। तो बताओ कैमरामैन कितने का नुकसान हो गया? 2 लाख का नुकसान हो गया, वो मैंने डेबिट कर दिया बच्चों। रीड करो, अकाउंट्स आपसे बात करना चाह रहा है, आप बात नहीं करते, आप तो करते हो ऐसी की तैसी, आप बोलते हो ठीक है एंट्री नहीं पास करनी। हुआ पूरा ये, मालिक बनाया, मालिक कितना बनाया? 10 लाख का, पैसा कितना आया? 8 लाख रुपए। तो अल्टीमेट नुकसान कितने का बच्चों? 2 लाख का नुकसान हो गया। मैं यही करता हूं, मैं बोलता हूं 8 लाख मंगा के आप लायबिलिटी कितने से बढ़ा रहे हो बच्चों? 10 लाख से बढ़ा रहे हो, हैज आपका 2 लाख का नुकसान हो गया, तो मैंने भी डेबिट कर दिया। ऑल लॉसेस डेबिट,
बात करो बच्चों, सारे लॉस डेबिट, सारे खर्चे डेबिट, आप 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा करते थे। ओके, अभी आपको बात याद आ गई होगी। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको 3 के 3 एग्जांपल करा दिए, मैंने पार के करा दिया, डिस्काउंट करा दिया, प्रीमियम करा दिया। ओके, ये लमसम के बच्चे मैंने आपको 3 एग्जांपल करा दिया। आप करते बच्चे इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं। ओके, आओ जरा चर की क्लास आगे लेके चलते हैं। इसमें पढ़ाऊंगा मैं बच्चों, कई बार कंपनी क्या करती है, डिबेंचर होल्डर से पैसा मंगवाते हैं इंस्टॉलमेंट के हिसाब से, मतलब इंस्टॉलमेंट का मतलब टुकड़ों में पैसा मंगवाती है। ठीक है ना, अब टुकड़ों में सर जैसा मतलब समझाओ ना। अब कंपनी कहती है ऐसा है, अगर आपने 10 लाख रुपए देने हैं तो एक साथ मत दो साहब, इस पैसे को तोड़ तोड़ के भी दे सकते हो आप। सर क्या मतलब तोड़ तोड़ के? कभी 5 लाख रुपए दे दो, ओके, जल्दी बताओ। कभी 2 लाख रुपए दे दे, कभी 3 लाख रुपए दे दो, और कभी कभी जल्दी बताओ, कभी कितना दे दो? 5 2 7 8 9, कभी 1 लाख रुपए दे दो। बच्चों मेरी बात समझ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, कंपनी कई बार बोलती है डिबेंचर होल्डर से कि आप पैसा एक साथ मत दो, आप पैसा तोड़ तोड़ के भी दे सकते हो। सर ठीक है, तोड़ तोड़ के देंगे पैसा। सर नाम बताओ बच्चों, नामकरण कर दूं मैं इनका? हाँ, कभी और कभी और कभी, कभी कभी का नाम क्या पड़ गया बच्चों? कभी दे देना एप्लीकेशन पे, आहा, कभी दे देना अलॉटमेंट पे, ओहो, कभी देना बच्चों फर्स्ट कॉल पे, और कभी देना फाइनल कॉल पे। ओके, ये मेरे बच्चों नाम पड़ गए। कभी एप्लीकेशन का पैसा, कभी अलॉटमेंट का पैसा, कभी फर्स्ट कॉल का पैसा, कभी फाइनल कॉल का पैसा। बताओ कैसा लगा नाम आपको? है नाम अच्छा लगा चाहे बुरा लगा, यही कर याद करना पड़ेगा भाई आपको। ओके बच्चों, आपको पेपर में मिल जाएगा वैसे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। ओके, बात समझ गए? हाँ, तो बच्चों यही करा रहा मैं आपको इंस्टॉलमेंट मेथड। कौन सा मेथड जल्दी बताओ? इंस्टॉलमेंट मेथड में भी 3 तरीके हैं, या तो पार वाली बात होगी बच्चों, या प्रीमियम वाली बात होगी, या डिस्काउंट वाली बात होगी। अब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करता हूं सारे डाउट को। तो आज जरा बच्चों देखते हैं एग्जांपल। तो ए लिमिटेड ने कितने इशू करे? 10,000 रुपए इशू करे डिबेंचर, कितने के हिसाब से? 10% के हिसाब से। सर 10% क्या है? ये मेरे बच्चों ये है इंटरेस्ट का रेट। ओह हाँ, ये इंटरेस्ट का रेट है। चलो भाई आगे, तो लो बच्चों ये मैं आपको करना स्टार्ट करूं, तो पहला पैसा एप्लीकेशन पाएगा, एंट्री बताओ जल्दी बताओ। सर बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा देखो आ रहा है, हाँ पैसा आ रहा है बच्चों, ये लो जल्दी करो। तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अच्छा सर शेयर कैपिटल में भी आप ऐसे ही बताते? हाँ मेरे बच्चों, नाम बदला है, काम वही चल रहा है अभी तक। तो 10,000 इंटू जल्दी बता किससे करूं? 50, कितना होता है भाई? 10,000 इंटू 50 कितना होता है भाई? पूरे 5 लाख। ओके, अगला बता बच्चों जल्दी से, अगला क्या करूंगा? सर इस पैसे को मैं कहां ले जाऊंगा? सर इस पैसे को ले जाएंगे हम डिबेंचर अकाउंट के अंदर। तो लो भाई, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट बच्चों? 10% डिबेंचर अकाउंट। कितना हो गया जल्दी बता बच्चों? ये हो गया मेरे पास ₹5 लाख, अरे ₹5 लाख। ठीक है भाई, ये मैं रुपीस लगा सकते हो। अल्टीमेट जो एंट्री हुई है, अल्टीमेट जो एंट्री हुई, जरा ध्यान से देखो यहाँ पे। तो अल्टीमेट जो एंट्री है बच्चों, डिबेंचर से पैसा मंगवाया, बैंक का बैलेंस बढ़ा, और क्या बढ़ी बच्चों जल्दी बताओ? लायबिलिटी बढ़ गई साहब। क्या बढ़ गई? लायबिलिटी बढ़ गई। ओके, तो अल्टीमेट एंट्री क्या है बच्चों? ये बता बच्चों, एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कट गई, तो बचा क्या? बैंक का बैलेंस बचा और डिबेंचर से लायबिलिटी बढ़ाई, तो अल्टीमेट तो बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होगी। ओके, लेकिन स्टिल हम ऐसे ही करेंगे पेपर के अंदर, काटा वाटा मत मारना। ओके, बात समझ गए? चलो भाई आगे, अब बताओ अब क्या करना है? अब क्या करना बच्चों? अब अगली एंट्री पास करनी है हमने। पर तीसरी एंट्री होगी क्या? अलॉटमेंट ड्यू करो। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। लो मेरे बच्चों, मैं डिबेंचर क्या कर रहा हूं? डिबेंचर का अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर रहा हूं। ओके, तो ये लो बताओ कितना हो गया? 10,000 इंटू कितना बच्चों? 30, तो कितना हो जल्दी बताओ? 3 लाख रुपए हो गया। ओके, इसके बाद बच्चों पैसा मंगवा लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। लो मेरे बच्चों पैसा भी आ गया। ओके, ये आगे बच्चों 3 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। ओके, तो मैंने क्या काम करा? पहले मैंने एप्लीकेशन का पैसा मंगवाया, ट्रांसफर कर दिया। डिबेंच अलॉटमेंट का पैसा पहले ड्यू करा बच्चों, बोर्ड पे देखो ध्यान, पहले ड्यू करा फिर रिसीव करा। ओके, तो ड्यू रिसीव ऐसी फर्स्ट कॉल भी करूंगा, ड्यू फिर रिसीव। तो फर्स्ट कॉल इधर कर दो बच्चों, फर्स्ट और फाइनल कॉल में साथ में मंगवा रहा हूं, इधर कर दूंगा आपके लिए, हाथ से इधर कर दो आप। ये लो जल्दी बताओ क्या एंट्री होगी? डिबेंचर डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट एंड फाइनल कॉल ऑल्सो अकाउंट डेबिट। ठीक है ना? टू 10% डिबेंचर, ये मेरे बच्चे मैंने ड्यू कर दिया। बताओ कितने ड्यू करो जल्दी बताओ? सर 2 लाख से ड्यू कर दो आप। तो ये लो 2 लाख रुपए यहाँ हो गया बच्चों, और 2 लाख रुपए यहाँ पे हो गया आपका। ओके ठीक है सर, इसके बाद पैसा मंगवा लेते हैं। इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू
डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, ये लो, कितना बना भाई यहाँ पे 2 लाख रुपए। ओके, और 2 लाख रुपए। ये लो बच्चों, आओ जरा मैं आपको फिर से समझाता हूं। जब भी टुकड़ों में पैसा आएगा, इधर ध्यान दो, तो पहले एंट्री होगी बच्चों रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, 2 एंट्री होगी आपको याद। उसके बाद आपने अलॉटमेंट ड्यू करके मंगवा लेनी है, फर्स्ट कॉल ड्यू करके मंगवा लेनी है, फाइनल कॉल ड्यू करके मंगवा लेनी है। ड्यू की एंट्री क्या होती है बच्चों, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर। ओके, बात समझ गए भाई। इसके बाद क्या करना, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या बच्चों जल्दी बताओ, डिबेंचर आपने किसकी ड्यू करती, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर, तो फिर अलॉटमेंट का पैसा मंगवा लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ओके, बात समझ गए आपको। फर्स्ट कॉल भी ऐसे ड्यू करो साहब कि फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 10% डिबेंचर, जितने परसेंट डिबेंचर हो बच्चों, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, जो भी आपकी फर्स्ट कॉल होगी, डिबेंचर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। ओके, चलो भाई, मैं आगे चल सकता हूँ क्या, यहां तक मुझे इजाजत दीजिए, मैं आगे चलता हूँ फिर। ओके, अगर हाँ इजाजत है बच्चों, आगे चलते हैं। ओके, ये लो फिर, ये लो भाई आपके लिए अगला एग्जांपल बच्चों। सर अगला एग्जांपल बता दो, मैं कहा ये लो बच्चों, ये लो, ए लिमिटेड ने इशू करे 10,000 रुपए 10% डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच एट डिस्काउंट 20%। बच्चों मेरे एग्जांपल आप नोट करते रहना अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है ना। अभी आपका हार्डली बचे होंगे बच्चों पेपर के, आपका 15-25 दिन बचे होंगे। लास्ट के टाइम में आपको बस एग्जांपल रीड करके जाने हैं, ठीक है ना। इसी एग्जांपल से आपसे बहुत अच्छा आपको जो रिवीजन मिलेगी आपको। वैसे तो मैं लास्ट टाइम में भी आपकी वीडियो बनाऊंगा, इधर देखो ध्यान से, ये लो बजरा ध्यान दो। सर ये कौन सा सवाल है, ये डिस्काउंट वाला सवाल है बच्चों। डिस्काउंट कहीं नहीं है तो बताओ कहां पे होगा, डिस्काउंट अलॉटमेंट के अंदर होगा। किसके अंदर होगा बच्चों, डिस्काउंट का मतलब क्या है पहले बताओ। जैसे बच्चों आप मार्केट में जाओगे और मार्केट में जाके बोलोगे साहब 100 रुपए का सामान 90 में दे दीजिए, तो बताओ कितना का डिस्काउंट मिल गया आपको। तो आपको डिस्काउंट मिल गया कितना रुपए का, 10 रुपए का। और जिस जो बंदा आपको डिस्काउंट दे रहा है उसके लिए नुकसान हो गया, आपके लिए इनकम होगी। हम लेकिन बच्चों हम तो आपको अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू सिखा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी बोलती है भैया ऐसा है, हम आपको 100 रुपए का डिबेंचर 80 रुपए में बेच रहे हैं, तो बताओ कंपनी को कितना का नुकसान, 20 रुपए का नुकसान एक डिबेंचर पे। तो बताओ बच्चों जल्दी बताओ, 10,000 डिबेंचर पे कितना का नुकसान, तो सर 2 लाख रुपए हो गए ना। कितने हो गए बच्चों, 2 लाख रुपए हो गए। ओके, चल सकता हूं मैं आगे, हाँ चल सकता हूं। लो भाई, तो मैंने आपको डिस्काउंट का मतलब बता दिया बच्चों। सिर्फ मैं आपको डिस्काउंट की एंट्री पास करके दिखाऊंगा। मैंने पिछले एग्जांपल में एप्लीकेशन बच्चों आपके खून में बस गया होगा, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल बच्चों एंट्री आपके रग रगों में दौड़ रही होगी। ओके, हम सिखाएंगे सिर्फ आपको कौन सी वाली बात, अलॉटमेंट वाली बात, क्योंकि अलॉटमेंट के अंदर बताओ क्या है कैमरामैन इस बार, डिस्काउंट है, ठीक है ना। इधर देखो बच्चों एंट्री क्या होगी अलॉटमेंट की, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। सर कैसे बताओ बच्चों, याद रखना परसेंटेज ऑफ डिबेंचर जो भी होगा इसमें जाएगी हमेशा फेस वैल्यू, ठीक है ना। तो बताओ फेस वैल्यू कितनी है भाई डिबेंचर की, 4 रुपए है बच्चों। कितना है भाई, 4 रुपए है। तो आपको यहाँ कितना डालना पड़ेगा, 4 रुपए डालना पड़ेगा। तो जल्दी बताओ कितना है यहाँ पे, 10,000 इंटू 4, तो कितना हो गया जल्दी बताओ, 40,000। मैं एग्जांपल बदल दूं बच्चों थोड़ा सा, मैं कर दूं इसको कितना, 50 40 10 और 20 और 20, ठीक है ना, क्योंकि मैंने फेस वैल्यू 100 लिए तो यहाँ भी मैं वही लेना चाहता हूँ। ओके ठीक है सर, तो आप इसको ले लो कितना, 40। तो कितना बन गया जल्दी बताओ, ये जल्दी बताओ कितना बन गया बच्चों, 10,000 इंटू 40 से बन गया मेरे पास 4 लाख रुपए। ओके, इसके मतलब और बताओ बच्चों लॉस कितना का हो गया, एक डिबेंचर में सर कितना का लॉस, 20 रुपए का, 10,000 डिबेंचर में कितना का लॉस हो गया भाई, ये हो गया आपका 2 लाख का लॉस। लो भाई बच्चों ड्यू करके एंट्रीज के बाद मंगवा लो इसको, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, कितने का भाई, 2 लाख और 2 लाख। चलो भाई आगे, सर समझा दो इसको। हाँ मैं समझाता हूँ बच्चे, बोर्ड पे देखो यार ध्यान से, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जरा बोर्ड पे आओ। मालिक बनाया 4 लाख का, पैसा मंगाया 2 लाख रुपए, तो नुकसान कितना का हो गया बच्चों, 2 लाख का। बात समझे, एंट्री रीड करो पहले, रीड करने आनी चाहिए बच्चों आपको एंट्री। ये बताओ अगर मैंने लायबिलिटी 4 लाख से बढ़ाई तो पैसा भी 4 लाख से आना चाहिए था ना भाई। अगर मैं लायबिलिटी 4 लाख से बढ़ा रहा हूं तो 4 लाख से क्या आना चाहिए था, पैसा आना चाहिए था ना। पैसा 2 लाख से है, लायबिलिटी 4 लाख से बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं लायबिलिटी ज्यादा बढ़ा रहा हूं साहब, कैश कम आ रहा है मेरे पास बैंक के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 लाख का सीधा आपका लॉस हो गया। तो लॉस क्या होता है बच्चों, डेबिट, इसको बोलते हैं डिस्काउंट पे जब भी कंपनी शेयर इशू करती है।
ठीक है ना जी। और मैंने आपको अकाउंटिंग की भाषा में सिखा दिया भाई, ड्यू करते हुए आपको डिस्काउंट दिखाना है। ड्यू करते हुए क्या दिखाना है आपको? डिस्काउंट दिखाना है। ठीक है ना? ठीक है ना बच्चों? तो ड्यू करते हुए आपने कितना डिस्काउंट दिखाया? 2 लाख का। और कितना पैसा है आपके पास? 2 लाख का लॉस आया, 4 लाख का मालिक बनाया, तो 2 लाख रुपए आपके बैंक में आ गए। ओके, चल सकता है आगे। ये थी एंट्री, बताओ कौन सी वाली एंट्री बच्चों? ये एंट्री थी आपकी लॉस वाली एंट्री। ओके, अब मैं अगला एग्जांपल लेता हूं आपके साथ में। ओके, ये लो बच्चों, ए लिमिटेड ने इशू करे 10,000 पे 10% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम 20%। कितना प्रीमियम भाई? 20% का बच्चों प्रीमियम है हमारे पास। ओके, जिसके ऊपर भाई एप्लीकेशन पे 50 है, फिर या 40 कर लो, या 20 कर लो, या 20 कर लो, या 30 कर लो, 1,20,000 कर, 1,20,000 कर, 120 कर लो। ओके, लो भाई चल सकता हूं कि आगे? सवाल को रीड करो बच्चों, जल्दी बताओ। 20 रुपए प्रीमियम है। प्रीमियम किसके ऊपर निकालू? सर फेस वैल्यू पर निकालो। तो बताओ बच्चों फेस वैल्यू कितनी है हमारे पास? फेस वैल्यू बताओ बच्चों कितनी है हमारे पास? सर फेस वैल्यू हमारे पास 100 रुपए है, तो 100 रुपए का 20% होता है ₹20। तो लो बच्चों 20 रुपए निकल के आ गया। ओके, तो 20 रुपीज निकल के आ गया बच्चों। कितना रुपए निकल गया? 20 रुपीज निकल के। ओके, आओ जरा देखते हैं। मैं सिर्फ आपको अलॉटमेंट की एंट्री पास कराऊंगा। किसकी एंट्री पास कराऊंगा बच्चों? मैं सिर्फ आपको अलॉटमेंट की ही एंट्री पास कराऊंगा, क्योंकि बच्चों एप्लीकेशन की आपने सीख ली है, फर्स्ट कॉल की आपने ऑलरेडी सीख रखी है। पहले एग्जांपल वही बताया था मैंने आपको, जो मतलब जो एग्जांपल करा रहा हूं मैं आपको। ओके, इधर आओ जरा, बोर्ड पे देखो। अब मैं सिर्फ अलॉटमेंट ड्यू करूंगा। ओके सर, प्रीमियम का मतलब बताओ पहले बच्चों। प्रीमियम का मतलब होता है जब भी कंपनी बोलती है मैं अपना 100 रुपए का डिवेंचर 120 में बेचूंगी, तो 20 रुपए जो ज्यादा ले रही है वो प्रीमियम का ले रही है। सर ऐसा क्यों होता है बच्चों? कई बार बच्चों कंपनी की गुडविल ज्यादा होती है मार्केट के अंदर, कंपनी ने कभी भी इंटरेस्ट में झोल मोल नहीं करा होगा, अपने शेयर होल्डर को हमेशा डिविडेंड टाइम पे दिया होगा, इससे कंपनी की इमेज बहुत ज्यादा अच्छी बन जाती है। ओके, अब जब कंपनी की इमेज अच्छी बन रखी है तो बच्चों कंपनी बोलते हैं हम अपने हिसाब से पैसे लेंगे। अब ठीक है ना, बात समझ गए? तो कंपनी बोलते हैं ठीक है, ये लो भाई, अब हम अपना 100 का डिबेंचर 120 में बेचेंगे। ओके, बात समझ गए? इस तरह बच्चों मार्केट में वैल्यू बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। ओके, डिमांड सप्लाई का रूल लग जाता है। ठीक है ना? आओ जरा देखते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, जरा ध्यान दो। जब ड्यू करूंगा तो क्या एंट्री होगी? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट बच्चों? 10% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने सिक्योरिटी प्रीमियम भाई? आएगा आपके मेरे पास 10,000 डिबेंचर, कितने के हिसाब से बच्चों? एट द रेट ऑफ ₹20। 20% क्या बच्चों? 20 रुपए का, 20 रुपए का प्रीमियम है, और 10,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 20। तो 20 रुपए बच्चों किसकी वैल्यू? डिबेंचर की फेस वैल्यू। तो यहाँ पे क्या, जल्दी बताओ, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे डिबेंचर में जाएगा आपका कितना, और यहाँ जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो 20 सिक्योरिटी प्रीमियम, 20 यहाँ पे जाएगा। ओके, तो बता बच्चों कितना कितना बना? ये बना मेरे पास 10,000 इंटू 10, कितना बन गया भाई? 2 लाख रुपए। तो ये बच्चों आपका 2 लाख रुपए, और ये कितने का बच्चों? ₹4 लाख। तो मैंने मालिक कितने का बनाया साहब? ये लो, मालिक बनाया मैंने 2 लाख का, लेकिन मैं कितने पैसे मंगवा रहा हूँ? मैं 4 लाख मंगवा रहा हूँ। उसी का उल्टा सोचो बच्चों, डिस्काउंट का उल्टा सोचना स्टार्ट करो। डिस्काउंट में मालिक कितने का बनाया? 4 लाख का, लेकिन पैसा 2 लाख का मिल रहा था साहब। लेकिन बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम मालिक कितने का बनाया मैंने? 2 लाख का, पैसा कितना मंगवा रहा हूँ? 4 लाख। इसको तो बोलते हैं बच्चों प्रीमियम, ज्यादा मंगवा रहा हूँ, ज्यादा पैसा मंगवा रहा हूँ। ठीक है ना बच्चों? अगर पेपर में, जल्दी बताओ, अगर पेपर में आया जब प्रीमियम पे शेयर इशू होते तो पैसा पैसा अमाउंट ज्यादा है कम आएगा? अमाउंट ज्यादा आएगा, वेंचर कम मिलेगा। ओके, बात समझ गए? तो जब भी प्रीमियम पे पैसा मंगवाएगी तो कंपनी कम का मालिक बना के ज्यादा पैसा मंगवाएगी। ओके, ज्यादा पैसा मंगवाएगी। ओके, पैसा ज्यादा आएगा, लेकिन बच्चों डिबेंचर कम देगी। तो बताओ अगली एंट्री किससे होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। डिबेंचर अलॉटमेंट कितना बन गया आपका? ये बन गया बच्चों आपका 4 लाख रुपया, बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन। लो भाई लिख देना, चल सकता हूं क्या बच्चों में आगे? तो आपको प्रीमियम का मतलब पता लग गया। मैंने बोला बच्चों जब भी कंपनी टुकड़ों में पैसा मंगवाएगी, या तो पार पे मंगवाएगी, या डिस्काउंट मंगवाएगी, या प्रीमियम पे मंगवाएगी। बच्चों मैंने क्या बोला? जब भी कंपनी पैसा मंगवाएगी या तो पार पे, या डिस्काउंट पे, या प्रीमियम पे। कुछ ना बताएगा बच्चों डिस्काउंट प्रीमियम कहां पे, तो अलॉटमेंट के अंदर ही डाल देना। किसके अंदर डाल देना बच्चों? अलॉटमेंट के अंदर ही डाल देना। ओके, मैं चल सकता हूं बच्चों आगे? हाँ आप चल सकते हो। ओके बच्चों, एप्लीकेशन की फर्स्ट कॉल की एंट्री आपको आती है। मैंने सिर्फ आपको क्या, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम दिखाना, ड्यू करते हुए दिखाना, और बैंक के साथ ना नहीं, बाकी रीड आपको करना बच्चों। एमसीक्यू आता है कई बार यहाँ पे, जब प्रीमियम पे शेयर इशू होते हैं, प्रीमियम पे डिबेंचर इशू होते हैं बच्चों, तो डिबेंचर में क्या जल्दी बताओ? आपको कम डिबेंचर दिए जाएंगे, लेकिन पैसा ज्यादा मंगवाया जाएगा। ओके, बात समझ गए? ठीक है बच्चों, आओ अगले एग्जाम्पल तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। आओ इंटरेस्ट की बात करते हैं। सर इंटरेस्ट क्या है बच्चों? जैसे कंपनी बैंक से लोन लिया,
तो बताओ बैंक वाले को क्या देना पड़ेगा? सर बैंक वाले को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक। ऐसे ही डिबेंचर होल्डर भी क्या बोलते हैं, भाई हमें भी इंटरेस्ट दो, हम भी तो एक लोन ही दे रहे हैं ना आपको। जब कंपनी पब्लिक से पैसा ले रही है तो वो क्या बन गया, वो डिबेंचर बन गया ना। तो भाई कंपनी क्या बोलती है, ठीक है हम आपको भी इंटरेस्ट दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा फिर। तो ये बता बच्चों ध्यान से, तो जब डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा तो कंपनी क्या एंट्री करेगी, जल्दी बताओ। एंट्री होगी बच्चों इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। ये इंटरेस्ट ड्यू हो गया। सर इंटरेस्ट डेबिट क्यों करा बच्चों, कंपनी का तो खर्चा है ना, तो खर्चे डेबिट ही होते हैं ना। याद आ गया हमें, हाँ 11वीं क्लास की बात याद करो ना। किसको करा बच्चों, डिबेंचर होल्डर को, क्योंकि ये क्रेडिटर है तो क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट होता है बच्चों। उसके बाद डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, लायबिलिटी खत्म करके बच्चों पे कर दूंगा मैं उनको। बात समझे? तो पहले ड्यू की एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके बच्चों, चलो आगे। याद रखना बच्चों ये वाली बात जो मैं आपको बता रहा हूं, ऑलवेज ऑलवेज, हमेशा 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 क्या होगा बताओ, हमेशा जो इंटरेस्ट निकलेगा बच्चों वो फेस वैल्यू पे निकलता है। बताओ किस पे नहीं निकलता? तीन होते हैं बच्चों, एक फेस वैल्यू, एक डिस्काउंट, एक होता है बच्चों प्रीमियम। इंटरेस्ट ना ही निकलता प्रीमियम पे, ना ही निकलता डिस्काउंट पे, निकलता है तो फेस वैल्यू पे निकलता है। कंपनी को लेना देना नहीं बच्चों डिस्काउंट और प्रीमियम की बात में। कंपनी बोलती है भैया ऐसा है, हमारा एक डिबेंचर की कीमत कितनी है, 100 रुपए है, हम इसके ऊपर आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। क्या देंगे इसके ऊपर भाई, हम इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट ना ही निकलता है डिस्काउंट पे, इंटरेस्ट ना ही निकलता प्रीमियम पे, ठीक है जी। किस पे निकलता है, फेस वैल्यू पर निकलता है बच्चों। ओके, तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों 100 रुपए का डिबेंचर था आपका और इंटरेस्ट का रेट अगर 10% है, तो बताओ एक डिबेंचर पे कितना ब्याज बन गया, 10 रुपए बन गया, ठीक है ना। अब ये बताओ आपके डिबेंचर है कितने बच्चों, ये बड़ी बड़ी बात है ये वाली। आपके डिबेंचर है कितने, 1000 डिबेंचर है, 2000 डिबेंचर है, कितने डिबेंचर वालों को देना है, जितने डिबेंचर वालों को आपको इंटरेस्ट बांटना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। जल्दी बताओ कितने डिबेंचर है आपके पास। सर डिबेंचर हमारे पास कंपनी के अंदर 10,000। ओके, तो जल्दी बताओ बच्चों कितने का हो गया आपका, ये हो गया आपका 1,00,000 रुपए का इंटरेस्ट पूरे साल का है, पर एनम पूरे साल का। मैं सॉरी निकाल के दिखा दे। ओके बच्चों यही आपको करना है, कोई और तरीका बेकार है सब। क्योंकि बच्चों आप आगे जाके फिर आपको दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो अगर आप मेरे तरीका करोगे आप तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपके दिमाग में सही बात डालूंगा ना साहब, गलत बात थोड़ा डालूंगा, ठीक है ना। जल्दी बताओ, तो मैंने क्या बताया, जल्दी बताओ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे निकालते हैं। सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालते हैं, जल्दी बताओ, जो भी आपकी फेस वैल्यू होगी, फेस वैल्यू को, फेस वैल्यू को जल्दी बताओ किससे मल्टीप्लाई करना है। सर फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है रेट से, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आपका एक डिबेंचर पे क्या निकल के आ जाएगा, इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। और जो भी आपके आउटस्टैंडिंग 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 डिबेंचर हो गए बच्चों, इससे मल्टीप्लाई कर देना। सर आउटस्टैंडिंग का मतलब जितने डिबेंचर को आपने पैसा देना है उससे कर देना, आप मल्टीप्लाई कर देना। बात समझ गए, पहले एक पे निकालो फिर सबको बांट डालो। ओके, एक पे निकालो बच्चों। ओके, बात समझ आ गई आपको, हाँ पहले एक पे निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। लो भाई जरा बच्चों आगे देखते हैं, मैंने आपके लिए एग्जांपल बना रखा है, ये लो। ए लिमिटेड ने इशू करे 10,000 रुपए डिबेंचर, तो बताओ बच्चों कितने डिबेंचर को देना है, बताओ इंटरेस्ट। सर 10,000 को, ऐसा नहीं होता 10,000 को देना है बच्चों, रिडीम तो नहीं हो रहे, पहले ये चेक कर लो। अगर किसी को आपने वापसी कर, बच्चों जिनको आप जो आपकी कंपनी छोड़ के चले गए उनको थोड़ा ब्याज दोगे आप। तो आप देखो कितने बचे हैं, हालांकि मैं इसके अंदर कोई रिडम्पशन नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ 10 के 10 ही डिबेंचर होल्डर को मैं क्या दे दूंगा बच्चों, इंटरेस्ट दे दूंगा। ओके लो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है बच्चों आपका, ये इंटरेस्ट का रेट है 10%। कितना भाई आपका 10% इंटरेस्ट का रेट है, कितने के हिसाब से, 100 रुपए का एक डिबेंचर में, ठीक है ना। तो निकाल लो बच्चों, कैलकुलेशन करनी स्टार्ट करो, मैं खा लो पहले कैलकुलेशन करते हैं। ओके सर ये क्या लिखा, 30 सितंबर 31 मार्च, तो बच्चों ऐसा हुआ, समरी पे आओ, ये लो 1 अप्रैल 2019 ले लो बच्चों, मैंने इशू कर 1/4/19 को, ये लो 1/4/19 ले लिया मैंने, 1/4/19 को बच्चों डिबेंचर इशू कर, कितने इशू कर, 10,000 रुपए डिबेंचर। एट द रेट बताओ कितना बच्चों, 100 रुपए के हिसाब से, ये लो कितने के हिसाब से, 100 रुपए के हिसाब से। कंपनी के पास 10 लाख रुपए आया।
कंपनी इस पैसे को यूज करेगी यूज करेगी यूज करेगी यूज करेगी पूरे साल पूरे साल पूरे साल पूरे साल। 31 मार्च आ गया, ठीक है ना बच्चों। यहां इंटरेस्ट निकलेगा, लेकिन बच्चों मेरे सवाल के अंदर बीच में भी इंटरेस्ट है 30 सितंबर को। तो पहले 30 सितंबर को बच्चों क्या निकाला जाएगा, इंटरेस्ट निकाला जाएगा, ओके। इसके बाद फिर 31 मार्च को बच्चों क्या निकाला जाएगा, 6 महीने का क्या निकाला जाएगा, इंटरेस्ट निकाला जाएगा। सर क्यों, क्योंकि मेरे बच्चों कंपनी इस पैसे को यूज कर रही है, तो कमाई करेगी तभी तो ब्याज देगी ना, कमाई से तो बढ़ते हैं ना ब्याज, बात समझ गए। तो पहले इस पैसे को यूज करेगी, पैसा कमाएगी और फिर ब्याज बांटेगी। मुझे आपको बच्चों इसके आपको अकाउंटिंग सिखानी है बस, ओके, ये एक पूरी स्टोरी बनी है। तो जरा ध्यान दो बोर्ड के ऊपर, मैं ये कह रहा हूं बच्चों पहले 30 सितंबर को 2019, 30 सितंबर 2019 ले लो बच्चों, ओके। पहले मैं निकाल लो भाई, जल्दी बताओ फेस वैल्यू कितनी है, मैं इंटरेस्ट निकाल लू भाई, इंटरेस्ट निकाल लू। हाँ फेस वैल्यू बताओ बच्चों कितनी है, फेस वैल्यू सर 100 रुपए है, और 10% के हिसाब से बताओ कितना बन गया, जल्दी बताओ सर। 10 रुपए बन गया एक डिबेंचर में, एक डिबेंचर में 10 रुपए का ब्याज। बताओ नंबर ऑफ डिबेंचर कितने मेरे पास, 10,000 डिबेंचर बच्चे मेरे पास, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने मेरे पास 10,000। कितना ब्याज बना, पूरे 1 लाख, ओके। 1 लाख रे बच्चे मेरे पूरे साल का बन गया। बताओ 6 महीना कितना होगा, जल्दी बताओ 6 महीना कितना होगा सर, 50,000 होगा, ओके। तो ये लो भाई, एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2। जल्दी बताओ बच्चों क्या लिखो, डिबेंचर होल्डर लिखो या परसेंटेज ऑफ डिबेंचर लिखो, डिबेंचर होल्डर लिखूंगा बच्चों, लायबिलिटी थोड़ा बढ़ा रहा हूं अपनी, मतलब मैं परसेंटेज अकाउंट थोड़ा बढ़ा रहा हूं अपना, मतलब डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट ड्यू कर रहा हूं, ओके। तो डिबेंचर होल्डर कितना, जल्दी बताओ बच्चों, 10 लाख का कितना बन गया मेरे पास, 5 लाख बन 1 लाख का कितना बन गया बच्चों, 50,000 बन गया, ओके। और यह कितना बन गया आपका, 50,000 बन गया। ये इंटरेस्ट ड्यू होगा, लिखना बच्चों बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। उसके बाद 30 सितंबर को बच्चों इंटरेस्ट बांट दूंगा। जल्दी बताओ क्या होगी बच्चों, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। लो मेरे बच्चों लो, बढ़ गया, अभी बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, बताओ क्या बढ़ गया, इंटरेस्ट बढ़ गया, ओके। लो भाई इंटरेस्ट बढ़ गया, ओके। अब क्या करूंगा जल्दी बताओ, अब सर मैं आप ना एक काम करो, अब आप फिर 30 सितंबर के बाद अब आप जाओ 31 मार्च को। लो बच्चों जरा बोर्ड पर देखते हैं, ये लो भाई 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020, आओ जरा बोर्ड पर देखते हैं। यहां से लेके यहां तक बना 50,000 का इंटरेस्ट, तो मैंने बच्चों ये 2 एंट्री पास कर दी। फिर यहां से लेके यहां तक बना कितना बच्चों, 50,000, तो फिर मैंने ये 2 एंट्री पास कर दिया, हालांकि अमाउंट सेम ही है बच्चों, ओके। चलो कंपनी का खर्चा कितना हो गया बच्चों, कंपनी का खर्चा हो गया पूरे 1 लाख का, पूरे 1 लाख का। तो जनरल एंट्री क्या होगी जल्दी बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, मैं राइट ऑफ कर रहा हूं बच्चों, इस खर्चे को राइट ऑफ कर रहा हूं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। बताओ कितना बना बच्चों, जल्दी बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बना मेरे पास बच्चों कितना, 1 लाख रुपए मैंने P&L से राइट ऑफ कर दिया, तो मैंने 1 लाख रुपए P&L से राइट ऑफ कर दिया। बीइंग इंटरेस्ट राइट ऑफ, ठीक है ना, लिख देना बच्चों बीइंग इंटरेस्ट रिटर्न ऑफ, आपने रिटर्न ऑफ कर दिया। रिटर्न ऑफ का मतलब बच्चों अगर खर्चा हुआ तो कहां से बताओ भरपाई होगी इसकी, सर इसकी भरपाई होगी इंटरेस्ट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से। किस अकाउंट से भाई, प्रॉफिट और लॉस। जो कमा रहा बच्चों, कमाई से तो इंटरेस्ट भर जाता है, ओके। तो कंपनी कमाई से इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है ना। ये पे बच्चों, ये ड्यू करा, ये पे कर दिया, ये ड्यू करा, फिर ये पे कर दिया, उसके बाद प्रॉफिट लॉस का यूज करके राइट ऑफ कर दे खर्चे को, ओके। चलो भाई आगे चलते हैं। तो बच्चों जो अगला एग्जांपल है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, हमेशा पेपर पूछा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां से तो पेपर में आपको आएगा, यहां से तो बच्चों पेपर में आपको आएगा ही आएगा, ओके। अब आगे देखते हैं क्या करना है हमने, ठीक है ना। टॉपिक का नाम आपको देखो जरा ध्यान से, कई बार कंपनी इशू भी करती है और रिडीम भी करती है, सर रिडीम तो करने पड़ेगा, हाँ। तो बच्चों टॉपिक क्या है हमें, इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, आपके सिलेबस में रिडम्पशन नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन इशू के टाइम पे अगर रिडम्पशन हो ही, सर ये क्या बात बोल दिया। मैं ये कह रहा बच्चों, आप मैंने इशू करे कितने पे, 10,000 पे, और रिडीम करूंगा आज से 5 साल बाद 15,000 में। जल्दी बताओ बच्चों, या फिर एग्जांपल ले लो, मैंने 10 लाख रुपए ले डिबेंचर से, आज से 5 साल बाद में 10 लाख के 12 लाख दूंगा,
5 साल बाद 2 लाख का नुकसान होगा, क्या मैं आज बुक कर सकता हूं? द आंसर इज यस, आप बुक कर सकते हो। सर ऐसे कैसे बुक कर सकते हो? नुकसान होना जरूर बच्चों 5 साल बाद है, लेकिन मैं आज लॉस बुक कर सकता हूं क्योंकि आप प्रूडेंस हो, आप अकलमंद हो बच्चों, ऐसा मुझे बताओ देना, ओके? आप अकलमंद हो, आप ड्यू बेस पे रिकॉर्ड कर सकते हो बच्चों, आपकी अकाउंटिंग बोलती है आप रिकॉर्ड कर सकते हो उस लॉस को भी। बताओ आज से 5 साल बाद कितना लॉस होने वाला है? सर आज से 5 साल बाद हमें पूरे के पूरे 5 लाख का नुकसान होने वाला बच्चों, लेकिन मैं उस 5 लाख का नुकसान को आज ही बुक करके दिखाऊंगा मैं आपको, ओके? ठीक है ना? पहले कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, जल्दी बताओ। इशू एट पार, तो बताओ बच्चों इशू पे कोई नुकसान है? इशू पे कोई नुकसान नहीं है, तो मैंने मार दिया काटा। रिडम्पशन पे नुकसान है? देखते हैं बच्चों, सवाल कह रहा है 20% पे रिडीम करेंगे, तो एक डिबेंचर में 20 रुपए का नुकसान है, तो बताओ 10,000 कितना हो गया आपका? 2 लाख का नुकसान होगा रिडम्पशन के ऊपर। लो भाई पहले मैं आपको ये करवा दूं, आप ये चीज उतार लो बच्चों पेपर में, यही से आपका सवाल बनेगा, ओके? यह सवाल बनेगा इसके ऊपर। फिर मैं कह रहा हूं बच्चों इशू एट डिस्काउंट रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशू पे नुकसान है? सर हाँ नुकसान है, 10% के बच्चे, जल्दी बताओ। एट ए डिस्काउंट 10%, 10% के हिसाब से बच्चों हमने क्या करा? डिस्काउंट पे इशू करा, 10 कितना हो गया बच्चों? 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो इशू पे मेरे बच्चों 1 लाख का नुकसान हो गया, कितना हो गया भाई? 1 लाख का नुकसान हो गया आपके इशू पे। इशू पे आपका 1 लाख का नुकसान है। वो कह रहे रिडम्पशन हमने प्रीमियम करा 20% के हिसाब से, इसको 20 कर दो भाई बच्चों। रिडम्पशन करा हमने कितने के हिसाब से? 20% के हिसाब से। तो जल्दी बताओ रिडीम पे कितना का नुकसान है जब मैं रीपे करूंगा? सर आप रीपे पे नुकसान आप कितना हो गया आपका? रिडम्पशन पे नुकसान आपका 2 लाख का होगा। ये लो भाई, ये बता बच्चों इशू एट प्रीमियम रिडम्पशन एट डिस्काउंट ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होता ही नहीं बच्चों। कंपनी ज्यादा पैसे लेके कम पैसा कभी नहीं देगी डिबेंचर होल्डर को, ओके? डिबेंचर वाले लेंगे नहीं, ऐसे होगा ऐसे तैसे तुम्हारी कंपनी की। डिबेंचर होल्डर बोलते भाई ऐसा नहीं होता, आप ज्यादा पैसा ले कम, तो इसलिए फिर मैंने बच्चों एग्जांपल बनाया, क्यों एग्जांपल बनाया? आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप समझ सके भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बताओ क्यों नहीं होगा? कोई बैंक है ऐसे जो बोल सकते हैं 10 लाख रुपए देके ऐसा 8 लाख वापसी करो? ऐसा कोई बैंक नहीं बच्चों। तो डिबेंचर होल्डर क्या वो पागल है? डिबेंचर होल्डर बोलेगे हम भी क्यों दे ऐसे पैसा भाई आपको? कभी भी नहीं होता बच्चों, 10 लाख रुपए देके 8 लाख रुपए वापसी देने पड़ेंगे आपको, ऐसा नहीं होता। या 5 लाख लेके कंपनी ने 4 लाख वापसी दे रही कंपनी, या 3 लाख लेके बच्चों 2 लाख रुपए कंपनी वापसी दे रही है, ऐसा नहीं होता बच्चों। कंपनी हमेशा ज्यादा पैसा देती है, ओके? तो ये एग्जाम्पल तो नहीं बनेगा, ओके? इसके बाद बता बच्चों इशू करा डिस्काउंट पे, रिडीम करा डिस्काउंट पे। इशू डिस्काउंट पे हो सकता है साहब, रिडम्पशन डिस्काउंट पे नहीं होगा, ठीक है ना? ये वाली बात नहीं होगी बच्चों, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे, लेकिन डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होगी आपके, ओके? ठीक है जी। तो इशू कर आपने डिस्काउंट पे, कितना डिस्काउंट आता है आपका? 10% के हिसाब से आपका होगा 1 लाख का डिस्काउंट हो गया, और रिडम्पशन डिस्काउंट पे तो है नहीं बच्चों, ये तो कोई बात नहीं होगी, ओके? चलो भाई सर पिछले ऊपर वाले एग्जांपल में इशू प्रीमियम पे हो सकते हैं, इशू प्रीमियम पे हो सकते हैं बच्चे, ओके? इशू किसे हो सकते हैं? प्रीमियम पे हो सकते हैं आपके। लो भाई जरा देखो, अगर मैं कर बच्चों इशू है डिस्काउंट, रिडम्पशन है डिस्काउंट, इशू डिस्काउंट हो सकता है, रिडम्पशन नहीं हो सकते भाई, ओके? इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार, ये हो सकता है भाई, ठीक है ना? इशू एट पार, रिडम्पशन पार, कोई लॉस नहीं भाई, यहाँ पे कोई लॉस नहीं। आप बच्चों इसके एग्जाम्पल बनाते हैं, ये लो। तो एक कंपनी ने 10,000 रुपए बच्चों डिबेंचर इशू करे, 10 रुपए के हिसाब से 100 रुपए की उसकी फेस वैल्यू है बच्चों, रिडीम करे बच्चों आफ्टर 5 ईयर एट 20% प्रीमियम। इसका मतलब क्या, जल्दी बताओ? इसका मतलब ये पार पे पैसा लेके प्रीमियम पे वापसी करेगी, मतलब ज्यादा पैसा वापसी करेगी। ज्यादा कर सकती है, कम नहीं करेगी बच्चों। तो बताओ इशू की एंट्री क्या होगी? सर कितने इशू करे? 10,000। तो ये लो भाई इशू की एंट्री आपको आती है बच्चों, ये लो मैं लिख रहा हूं फिर भी आपको, डिबेंचर सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट लिखो। इशू की एंट्री होगी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना पैसा मंगवाया? 10 लाख रुपए मंगवाया, लमसम कर देता हूं, लमसम ही होगा बच्चे, ओके? कितना पैसा मंगवाया भाई? 10 लाख रुपए मंगवाया। लो बच्चों 10 लाख रुपए मंगवाया। अब ये बताओ ये पैसा कहां डाल देंगे? सर ये डिबेंचर में डाल देंगे। तो ये लो भाई डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, रुपीज 10 लाख रुपए और रुपीज 10 लाख। चल सकता हूं बच्चों आगे? ये बता बच्चों मैंने इशू कर दिए, बैंक से पैसा मंगवाया, ट्रांसफर कर दिए, अब अकलमंदी वाली एंट्री भी पास कर ली आपने। सर अकलमंदी का मतलब क्या है? आपको आज से 5 साल बाद कितने का नुकसान होने वाला है, जल्दी बताओ?
आपको आज से 5 साल बाद 2 लाख का नुकसान होने वाला, क्योंकि 20% बचे 2 लाख ही होता है 10 लाख का। ओके, ये बताओ उस लॉस को आज बुक कर लूं क्या? हाँ सर बुक कर सकता हूं, क्योंकि आप प्रूडेंस हो, आप अकलमंद हो, सारी अकलमंदी आपके अंदर ही है। ओके ठीक है ना भाई? तो लो बच्चों, तीसरी एंट्री क्या पास हो, जल्दी बताओ सर। तीसरी एंट्री होगी अकलमंद वाली पास। तो ये लो भाई, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन। ठीक है ना भाई? कितना है बच्चों, जल्दी बताओ सर। 2 लाख रुपए। तो लो बच्चों, आपने क्या कर दिया बच्चों, लॉस बुक कर दिया। बताओ कब होने वाला था लॉस? ही आज से 5 साल बाद नुकसान होने वाला था, आपने उस नुकसान को आज ही बुक कर डाला। ओके, तो ये बता बच्चों, आपकी बुक के अंदर कंबाइन करते हैं सेकंड एंट्री के साथ में। ओके, कौन सी एंट्री के साथ में? सेकंड एंट्री के साथ कंबाइन करते हैं। मैं इसमें कंबाइन करके दिखा सकता हूं आपको, है लगे वो लॉजिक तो नहीं बच्चों इसके पीछे। आपके बुक वाले करते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, और बच्चों टू प्रीमियम और रिडम्पशन। ये करते हैं बच्चों, आपके बुक वाले करते हैं यहाँ 2 लाख करते हैं, और यहाँ बच्चों कितना डाल देते हैं, 10 लाख रुपए कंबाइन कर देते हैं, और कुछ भी नहीं है। और ये कितना करते हैं बच्चों, आपका लॉस 2 लाख रुपए कर देंगे यहाँ पे, और ये कर देंगे 10 लाख रुपए। हालांकि लॉजिक तो कुछ है नहीं इसके अंदर, कंबाइन तो तब करो बच्चे जब 2 लॉस एक साथ हो। ये लो भाई, ये करती है आपकी किताब। ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा दिया अलग से। ये है अकलमंद वाली एंट्री, क्योंकि लॉस 5 साल बाद होने वाला है, फिर भी आप आज रिकॉर्ड कर सकते हो, आज रिकॉर्ड आप कर सकते हो बच्चों। ओके, चल सकता हूँ क्या हम आगे? अगला एग्जांपल में चल सकता हूँ क्या आगे बच्चों? आगे जी सर। इस मसाले सवाल के अंदर बच्चों क्या, इशू पे भी नुकसान और रिडम्पशन पे भी नुकसान। ओके, इशू पे भी नुकसान और रिडम्पशन पे भी नुकसान। बताओ इशू पे कितना नुकसान है भाई आपको? सर इशू पे नुकसान है आपका सीधा से 10% का 1 लाख का नुकसान हो गया। और रिडीम पे कितना नुकसान, जल्दी बताओ? 2 लाख का आपको रिडीम पे नुकसान होगा कंपनी, क्योंकि भाई ऐसे क्यों कर, क्योंकि भाई कंपनी रिडीम करेगी ज्यादा पे, कम पैसे कम लेके ज्यादा पैसे दे रही है, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना? तो इधर देखो बच्चों, आपको रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड करने में चलिए एंट्री क्या पास होगी? पहले सर इशू की एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर कितने से? मैं कह रहा हूं बच्चों 10,000 डिबेंचर है, 10 का लॉस है, तो भाई कितना हो गया भाई? 90 का हो गया भाई, कितना हो गया? 9 लाख रुपए। लो मेरे बच्चों, 9 लाख रुपए बैंक में आए आपके, और आप ट्रांसफर कर दो। जल्दी बताओ, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। सर लॉस बुक करो, ये लो बच्चों, लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू, जल्दी बताओ कितना परसेंट? सर ये कर ले हम यहाँ पे 10% डिबेंचर। तो यहां आएगा बच्चों आपका 10 लाख रुपए, सारी बातें बता चुका हूं आपको। यहां कितना आएगा बच्चों? 1 लाख रुपए, और यहां कितना आएगा आपको जल्दी बताओ? 9 लाख रुपए। तो एक लॉस तो मैंने इशू के टाइम बुक कर लिया, और एक लॉस और बुक करूंगा बच्चों इशू के टाइम पे। बताओ क्यों? क्योंकि आप अकलमंद हो बच्चों, अकलमंद को बोलते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। आपकी अकाउंटेंसी का है बच्चों प्रूडेंस, हमें जो बेटर लेगा हम उस हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे, इसी के अंदर तो प्रूडेंस है, अकलमंदी तो इसी के अंदर है बच्चों। तो जल्दी बताओ, क्या लॉस की एंट्री आज ही पास कर डालूं? हाँ सर आज ही पास कर डाल। तो लो बच्चे जल्दी बताओ, लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन। बताओ बच्चों कितना का नुकसान है आपका? 1 लाख का नुकसान यहाँ हुआ आपका। तो हाँ, रिडम्पशन के टाइम में कितना नुकसान होगा बच्चा आपको? 2 लाख का। कितना का भाई? 2 लाख का, क्योंकि भाई 20% कितना होता है भाई? 2 लाख ही तो होता है। तो ये लो 2 लाख, और यहाँ पे भी 2 लाख। सर 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 अगर इस एग्जाम्पल के अंदर, मैंने बोला हाँ हाँ हाँ, अगर इस एग्जाम्पल के अंदर सर रिडम्पशन में पार पे कर देता, इशू डिस्काउंट पे करता, और रिडम्पशन पार पे करता, तो मेरे बच्चों इशू की एंट्री तो होती, फिर ये अकलमंद वाली एंट्री ना होती। क्योंकि जब आप रिडम्पशन ही पार पे कर रहे हो, इसका मतलब पार पे रिडम्पशन कर रहे हो, फिर तो बच्चों फिर आपको कोई नुकसान नहीं होगा ना भविष्य में, फ्यूचर में कोई नुकसान नहीं है, तो फिर कैसी अकलमंदी? ज्यादा अकलमंदी बच्चों फिर नुकसानदायक होती है। ओके, बात समझ गए? अगर मैं रिडम्पशन पार पे करता तो फिर ये एंट्री ना होती। ओके, तो मैंने आपको तीसरा एग्जांपल भी ऐसे ही बता दिया। ओके, चल सकता हूं मैं आगे बच्चों? हाँ चल सकते हो। ओके ठीक है जी, लो बच्चों आगे चलते हैं। तो बच्चों जो अगला टॉपिक मैं लेके आया हूं आपके पास सामने, मैं लेके आया हूं आपके सामने इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। इसका मतलब क्या होता है, अब मैं आपको समझाता हूं, जरा ध्यान दो बच्चों। एक कंपनी है, इधर देखो बोर्ड के ऊपर, पूरा फोकस है होने चाहिए।
एक कंपनी है ए लिमिटेड, ये बी लिमिटेड को टेक ओवर कर लेती है। सर टेक ओवर कैसे करेगी बच्चों? ये इसकी पूरे के पूरे बिजनेस को टेक ओवर कर लेती है, तो बच्चों ये इसके सारे के सारी बैलेंस शीट को उठा कर ले आती है, ठीक है ना, सारी की सारी बैलेंस शीट को उठा कर ले आती है। अब इसकी बैलेंस शीट के अंदर कुछ सन्ड्री एसिड थे 1 लाख के, और सन्ड्री लायबिलिटी भी थी, कितने की थी बच्चों? यहाँ डाल लेते हैं 60,000 की, ये उठा के ले आती है। तो जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर करती है तो ये पूछता है कि बताओ भाई, बताओ 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 कितने पैसे बनते हैं। तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को बोलती है कि हम आपको इस कंपनी के, आपकी कंपनी के 80,000 देंगे। बच्चों इसको बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन, परचेज कंसीडरेशन। बात समझ में आ गई? ये मोल भाव हो गया। ये बताओ ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के एसिड भी उठा लिए, लायबिलिटी भी उठा ली बच्चों, और 80,000 देने को रेडी हो गया। तो ये बताओ इसकी बिजनेस की, बी लिमिटेड के बिजनेस की नेट वर्थ कितनी है बच्चों? नेट वर्थ बताओ कितनी है? सर इसकी नेट वर्थ है एसेट माइनस लायबिलिटी, तो नेट वर्थ निकाल लो बच्चों, नेट वर्थ निकाल लो, नेट वर्थ निकालो, कितने होगी जल्दी बताओ? 1 लाख माइनस 60, 1 लाख, आओ जरा बोर्ड पर देख दो, 1 लाख माइनस 60,000, तो बताओ नेट वर्थ कितनी होगी? जल्दी बताओ। नेट वर्थ होगी 40,000। तो जल्दी बताओ बच्चों, इसने 40,000 का बिजनेस 80,000 में खरीद लिया, इसका मतलब 40,000 एक्स्ट्रा गुडविल के पे कर दे। 40,000 एक्स्ट्रा किसके पे करे? गुडविल के पे करे। हालांकि बच्चों नेट वर्थ 40 की थी, लेकिन क्यों खरीदा ए लिमिटेड ने? जल्दी बताओ। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के बिजनेस को 80 में क्यों खरीदा बच्चों? क्योंकि 40 की गुडविल का पैसा पे करा। किसका पैसा पे करा भाई? गुडविल का पैसा पे करा। आओ जरा देखते हैं बोर्ड के ऊपर। ये बता बच्चों, मैं तो आपको जनरल एंट्री सिखाऊंगा, तो बिजनेस उठाने की एंट्री क्या होगी? जल्दी बताओ। बिजनेस अब इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। और बात कर लेते हैं, जरा ध्यान दो यहीं पे एग्जांपल के अंदर। अब जब पेमेंट करेगी ए लिमिटेड, किसको पेमेंट करेगी? बी लिमिटेड को जब पेमेंट करेगी तो कैश में पेमेंट नहीं होगी, पेमेंट होगी डिबेंचर की फॉर्म में। किस फॉर्म में बच्चों? डिबेंचर की फॉर्म में। तो जल्दी बताओ, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को 80,000 की पेमेंट करनी है, लेकिन मेरे बच्चों कैश नहीं देगी वो। सर बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे? नहीं, बैंक से भी नहीं होगी। फिर क्या बच्चों? ए लिमिटेड बोलेगी बी लिमिटेड को, मैं आपको अपनी कंपनी के डिबेंचर इशू करूंगी। इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। ओके, बात समझ में आ गई आपको? हाँ, जल्दी बताओ बच्चों, ध्यान दो। पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री बिजनेस टेक ओवर करने की, बिजनेस खरीदने की, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर कौन? यहाँ पे बी है, ठीक है ना। अगर हम बोल लो इन द बुक्स ऑफ ए, तो बताओ वेंडर कौन है? यहाँ पे वेंडर बन गया यहाँ पे बी, ठीक है ना। इसके बाद एसिड भी उठा कर लेके आ गया, लायबिलिटी भी उठा कर लेके गया, बिजनेस कितने परचेज किया। अगर बैलेंसिंग डेबिट साइड आए तो गुडविल, अगर बैलेंसिंग क्रेडिट साइड आए तो बच्चों क्या? कैपिटल रिजर्व। अब नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालते बच्चों? अब 8 लाख रुपए की पेमेंट होनी है। कितने पेमेंट होनी बच्चों? 8 लाख की पेमेंट होनी है। तो जल्दी बताओ, जब 8 लाख की पेमेंट होगी तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने के लेंगे? 8 लाख डिवाइड बाय फेस वैल्यू। तो 8 लाख डिवाइड फेस वैल्यू कितने करते हो बच्चों? जल्दी बताओ। 8,000 क्या निकल जाएंगे? आपके नंबर ऑफ डिबेंचर निकल जाएंगे। ओके, ठीक है ना। मैं आपको अगला फ्रेश एग्जांपल बना के दिखाता हूं बच्चों, ठीक है ना। आओ जरा देखते हैं बोर्ड पे। ए लिमिटेड ने टेक ओवर करा बी लिमिटेड को, कितने में? 99 लाख रुपए में टेक ओवर कर लिया बच्चों। कितने लाख में भाई? 99 लाख में टेक ओवर कर लिया। ओके, कितने एसेट थे बच्चों उस कंपनी के? 1 करोड़ के एसेट उठा के लेके गए, 20 लाख की लायबिलिटी उठा के लेके गए। ओके, तो बताओ नेट वर्थ कितनी है? नेट वर्थ है बिजनेस की बच्चों 80 लाख। 80 लाख का बिजनेस 99 लाख में उठा के लेगी बच्चों। जल्दी बताओ। 19 लाख की गुडविल होगी भाई, ठीक है ना। 99 माइनस 80, 19 लाख की क्या होगी बच्चों? गुडविल होगी। आओ जरा देखते हैं, इफ द डिबेंचर इशू कर 10% डिस्काउंट पे, या 10% प्रीमियम पे, 10% पार पे। आओ जरा बच्चों, पहली एंट्री में आपको सिखाता हूं। पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी भाई बिजनेस टेक ओवर करने की। तो लो भाई, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट इन द बुक्स ऑफ ए। लो भाई, इन द बुक्स ऑफ ए बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू, जल्दी बताओ किससे खरीदा बच्चों? बी लिमिटेड। बी लिमिटेड वेंडर है यहाँ पे। कितने का बिजनेस खरीदा? 99 लाख रुपए का बिजनेस खरीदा। लो बच्चों, बीइंग बिजनेस परचेज, लिखना बीइंग बिजनेस परचेज। इसके बाद क्या होगा भाई? अब ए लिमिटेड क्या बोलेगे? बी लिमिटेड आपके एसेट मेरे एसेट, आपकी लायबिलिटी मेरी लायबिलिटी। तो इसलिए भाई एंट्री क्या होगी? जल्दी बताओ। एसेट उठा के ले गए तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी। बताओ कितने की लायबिलिटी उठा के ले गए भाई? एसेट उठा के ले गए बच्चों कितने लाख के? 1 करोड़ के, 2, 3, 1 करोड़ के एसेट उठा के ले गए और 20 लाख की लायबिलिटी उठा के ले गए।
ठीक है ना बच्चों, और कितना पैसा पे करना है, टू परचेज कंसिडरेशन। पीसीओ के बच्चों मेरे पास 99 लाख। तो बता बच्चों गुडविल कितनी आएगी, गुडविल आएगी भाई हमारे पास फिर, तो लो बच्चों 19 लाख रुपए की आ गई यहाँ पे गुडविल आ गई। ओके, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। ओके समझ गए। अब बच्चों मैं पेमेंट करूंगा, पेमेंट भी 3 तरीके से हो सकती है, ये तो पार पे या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। आओ जरा देखते हैं बच्चों, जरा ध्यान दो बोर्ड के ऊपर। अगर मैं नंबर ऑफ डिबेंचर पार पे निकालू तो बताओ कितने निकलेंगे आपके। लो भाई जरा बोर्ड पे देखो बच्चों, अगर मैं नंबर ऑफ डिबेंचर पार पे निकालता हूं तो जल्दी बताओ कि क्या हो गया आपके। तो आपका होगा बच्चे यहाँ पे कितना अमाउंट पे करना है उसको, 99 लाख डिवाइड बाय कितने बताओ फेस वैल्यू, तो कितना हो गया आपका 99,000 आपके डिबेंचर निकल गए। अगर मैं नंबर ऑफ डिबेंचर किस पे निकालू जल्दी बताओ, डिस्काउंट पे निकालू तो क्या हो गया आपके 99 लाख डिवाइड बाय जल्दी बताओ बच्चों कितना होगा 100 माइनस कितना डिस्काउंट है भाई, डिस्काउंट बताओ कितना भाई सवाल के अंदर, डिस्काउंट है 10%, 10% तो कितना हो गया 90 से डिवाइड करूंगा फिर मैं, तो कितना हो गया जल्दी बताओ 1,10,000। अगर नंबर ऑफ डिबेंचर प्रीमियम पर निकालो तो बताओ क्या एंट्री होगी, 99 लाख डिवाइडेड बाय 110, 10% का प्रीमियम है, इसका मतलब डिस्काउंट माइनस करते फेस वैल्यू सर, प्रीमियम ऐड करते फेस वैल्यू के अंदर, बोर्ड पे देखो जरा। ओके तो आओ जरा बच्चे अब कितने निकलेंगे आपके 11 नाम 99, अब आएंगे आप मेरे पास 90,000। लो बच्चे आपका कितना आएगा मेरे पास 90,000। इन तीनों की एंट्री पास करके दिखाता हूँ बच्चों, अगर पार वाली यहाँ करूंगा पार, यहाँ करूंगा प्रीमियम, ये तीनों में आपको एंट्री पास करके दिखाता हूँ। अगर पार से एंट्री होगी तो क्या होगी जल्दी बताओ, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, जल्दी बताओ कितने परसेंट डिबेंचर दू उसको, 10% डिबेंचर। चलो यहाँ डिबेंचर को नाम तो लिखा नहीं मैं, 10% डिबेंचर। लो भाई परसेंटेज ऑफ डिबेंचर बताओ कितना है भाई, यहाँ पे होगा बच्चों आपका पूरा पूरा 99 लाख, ठीक है ना। लेकिन बच्चों अगर किस पे होगा जल्दी बताओ, प्रीमियम पे होगा तो क्या एंट्री होगी। अगर चलो पहले डिस्काउंट की एंट्री पास कर देता हूं, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर। 99 लाख का मालिक बनाऊंगा, क्योंकि मैं डिस्काउंट में नंबर ऑफ डिबेंचर कितने निकले बच्चों आपके जल्दी बताओ, ऐसा रिटर्न नहीं मारना बच्चों। यहाँ देखो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने निकले थे आपके 1,10,000, तो परसेंटेज डिबेंचर में कितने जाएंगे आपके 1,10,000 इंटू फेस वैल्यू कितनी होगी आपकी, तो कितना हो गया भाई 1,10,00,000, 1,10,00,000। लॉस कितना का हो गया बच्चों जल्दी बताओ, 1,10,000 1 लाख कितना 11 लाख का आपका लॉस हो गया, 11 लाख क्या हो गया आपका लॉस हो गया 99 लाख। तो कितना बना बच्चों आपका 99 लाख। अगर बच्चों आप क्या करोगे, अगर आप डिबेंचर इशू करोगे किसके ऊपर जल्दी बताओ, डिबेंचर अगर आप लॉस पे इशू करोगे इसका मतलब मालिक ज्यादा का बनाओगे, लेकिन पेमेंट आपने 99 लाख की रुपए देनी थी, लेकिन मालिक आपने 1,10,00,000 का बना दिया। अगर मैं यही बच्चों प्रीमियम अगर जल्दी बताओ, अगर मैं इशू करूं डिबेंचर किसके ऊपर प्रीमियम के ऊपर तो क्या एंट्री होगी, प्रीमियम के ऊपर बच्चों डिबेंचर इशू करोगे क्या एंट्री जल्दी बताओ, तो ये होगी आपकी सर बी लिमिटेड अकाउंट, ये प्रीमियम वाली बात कर रहा हूं भाई, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने से भाई 99 लाख रुपए से, 2% ऑफ डिबेंचर में कितना आएगा आपके कितने इशू 90,000, 90,000 इंटू फेस वैल्यू 100 रुपए आपके, तो कितना बन गया जल्दी बताओ 90 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो भाई कितना आएगा आपका, हमारे पास कितने भाई 90,000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर में कितने का प्रीमियम 10 रुपए का प्रीमियम है, तो 9 लाख रुपए बच्चों आपका ये हो गया। तो जब भी पेमेंट करोगे प्रीमियम पे तो ये एंट्री बच्चों, जब भी पेमेंट करोगे पार पे तो ये एंट्री, पेमेंट करोगे डिस्काउंट पे तो ये एंट्री। ओके बात समझ गए। पिछले साल बच्चों पूछा गया सवाल ये था, इससे पिछले साल बच्चों को पूछा था इशू एट पार फिर प्रीमियम पे। ओके तो यहां तक आपको वीडियो पसंद आए बच्चों लाइक और शेयर जरूर करना, और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर करना। ओके